वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, मेरा सुन के दिल शाद होता रहेगा। सुभान अल्लाह। खुदा अहले ज़ौक़ को आबाद रखे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद होता रहेगा। इस शेर को आज तक सुना, आज तक पढ़ा। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। अब जिन जिन का तो दिल शाद होता है सुन के, उनके लिए तो ये शेर है। अब किसी और का दिल शाद ना हो, मेरा दिल तो शाद होता रहेगा, इसलिए मैंने आज इसको इस तरह पढ़ दिया। सुभान अल्लाह। अब ये हदिया तबलीग लेते हैं मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी साहब से, अंदर कलाम है, वो कलाम भी सुनते हैं। और जो मेरा मौजू है ना, आज मिनट सिर्फ बचे हैं मेरे पास 4। आपकी वसातत और आपकी अहले शौक से ही आगे बात बढ़नी है, वरना मेरी 4 मिनट में हाजिरी मुकम्मल है। दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज हमने थाम के उठना है इंशाअल्लाह। दामने मुस्तफ़ा कैसे पकड़ेंगे? हमें नाज़खानान शीरीं लिसान बड़े ही मोहब्बत, बड़े ही प्यारे अंदाज से वो किस्से सुनाते हैं जो लिखे औरों ने हैं, पढ़े भी औरों ने हैं। हम उनसे हदिया तबलीग लेके बगैर समझे उसको पढ़ भी जाते हैं, सुन भी जाते हैं। दामन मुस्तफ़ा कैसे पकड़ना है? क्या इरादा है दामन मुस्तफ़ा पकड़ने? इंशाअल्लाह। बात भी मेरी बोली की समझ आ रही है कि नहीं? जो मैं बोली आपसे बोल रहा हूँ, जो लहजा मेरा है वो आपकी समझ में आ रहा है? दामन मुस्तफ़ा पकड़ना कैसे है? वाक़या में लूँगा, तबरुक लूँगा मैं गाजी इल्मुद्दीन शहीद से। हजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी मुलाकात के लिए 2 मरतबा तशरीफ लेके गए। किसकी मुलाकात के लिए? गाजी इल्मुद्दीन शहीद के लिए। किस लिए गए? वो आशिक़ रसूल था। उसने इश्क़ रसूल से अपने हाथ में दामन मुस्तफ़ा पकड़ लिया था। जो इश्क़ रसूल का सबूत दिया था कि उस मूजी रामपाल को कत्ल किया था, जिसने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी। बात वो हिंदू यार, उसे क्या मालूम, उसे क्या पता, लेकिन गैरत ईमानी ने गवारा ना किया। क्या वो हाजी था? क्या वो नमाजी था? किसी वो मदरसे का तालिब इल्म था? इश्क़ रसूल मेरे रब की अता से ही दिल में जागता है। सुभान अल्लाह। हमारे हाथ क्या करते हैं रोज, हमारी आंखें क्या देखती हैं रोज, हमारे कदम किस जानिब चल के जाते हैं रोज। बस जरा इस तरफ मेरी तवज्जो आपकी मैं दिलाना चाहता हूँ। उन कदमों को खुदारा रोक लीजिए जो दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छूटने का बायस बने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम लोग अपनी ज़बान से इकरार करते हैं ना, सरकार हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये ज़बान से इकरार करते हैं कि नहीं? इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? अभी 2 दिन पहले यौम पाकिस्तान गुजरा है। कितने साल हो गए इसको? 81 साल हो गए यौम पाकिस्तान को मनाते हुए। पाकिस्तान बने तो 75 साल हुए हैं, तकरीबन 74 साल हुए हैं। 81 साल यौम पाकिस्तान मनाते गुजर गए। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ तक सुन रखा है, कुछ और भी सुना है। पाकिस्तान का मकसद क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये जरा बात थोड़ी सी हजम मुश्किल से होगी। क्या ख्याल है? क्यों? दामन मुस्तफ़ा जो पकड़ने जा रहे हैं है हमारे हाथों में, जरा उसको पकड़ना है।
कैसे? जबानों से अदा करते हैं। इनकी तो जबानों पे कलमा तैयबा नहीं है, अल्लाह करे उनकी जबानों पे आ जाए। आमीन। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनसे मुखातब नहीं, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उनकी जबानों पे आ जाए, क्योंकि हमारा ही है ये ईमान जो हम भूले हुए हैं, जो हमने कहीं संभाल के रख दिया है। आज जरा अलमारियों को देखिए, यहाँ आपको एक ऐसी अजीम किताब नजर आएगी जिसकी अभी अभी हमने तारीफ सुनी है कि जो सबसे बड़ी नाते नबी है। क्या हम इसको अपने हाथों में उठाते हैं? जरा गौर करो। मैंने कहा था कि मैं इन्हीं पे ही अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। मेरा ख्याल है मेरे खत्म हो गए, मुकम्मल हो गए, हाजिरी का वक्त मेरा मुकम्मल हो चुका है। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं बात को मुकम्मल इन हाथों से बहुत कुछ करते हैं कि नहीं? जरा इन हाथों से उस पाक कलाम को थामना है जो नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उठाएंगे हाथ इंशाअल्लाह, हाथों में उठाएंगे कुरान पाक इंशाअल्लाह, हाथों में उठाना है। कोई शख्स ये कहे कि मैं तो पढ़ना जानता नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं, वो भी अपने हाथों में उठा रहे। अगली बरकत में मैं आपको बताता हूँ कि हाथों में उठाने से क्या होगा। क्या है हाथों में उठाने से क्या होगा? हाथों में उठाने से वो बाबरकत किताब उठाने से आपके हाथों में वो चीज आ जाएगी। बंद करने से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी या सय्यदी। हाथों में उठाने से आपके हाथ बाबरकत। अब बरकत तो आपको चाहिए, घर में भी चाहिए, कारोबार में भी चाहिए, जानो माल में भी चाहिए, हर जगह पे आपको बरकत नाम की चीज चाहिए। कहाँ से आएगी ये बरकत? अपने हाथों से कुरान पाक को उठाने से आएगी। उठाएंगे इंशाअल्लाह। अब जरा उठा के अपने सीने से क्या क्या कुछ लगाते हैं जरा बताएं। औलाद भी प्यारी होती है, वो भी सीने से लगती है, और जितनी चीजें भी प्यारी होती है, मैं हर एक का नाम नहीं लेता, हर एक चीज सीने से लगती है कि नहीं? वो कौन सी ठंड पड़ती है आपको? सीने से लगाने से कौन सी ठंड आपको पड़ती है वो बताएं। क्या चीज हासिल होती है? सुकून हासिल होता है, ठंडक पड़ती है कि जनाब सीने से लग गई है ये चीज, अब मुझे करार आ जाएगा, मुझे चैन आ जाएगा। जो सबसे बड़ा करार है, जो सबसे बड़ा चैन है, वो कुरान पाक के अंदर है। जरा इसको लगा के देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि चैन कैसा था, करार कैसा था। हाथों में उठाना है और सीने से लगाना है। जो शख्स ये कहे कि मुझे तो ये पढ़ना नहीं आता, जब वो सीने से लगाएगा सीने में उतरना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाकया नहीं, मैं आपको इसी वाकये से जोड़ता हूँ। हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने पूछा कि ए अल्लाह के प्यारे मुजाहिद, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे आशिक, जो काम तेरे हाथों ने किया, मेरा इरादा था ये मैं काम करता अपने हाथों में। उसके हाथों में अभी हाथ आए नहीं कि आपने चूमना चाहे फौरन और उसके हाथों को चूम लिया। इधर गाजी इल्मुद्दीन बेताब था कि मैं ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को चूमूं, इधर उन्होंने उनके हाथों को चूम लिया। अश्कबार हो गया, ये कैसा माजरा है मेरे साथ। आपने फरमाया तेरा मर्तबा ज्यादा है। कौन सा मर्तबा ज्यादा है? इश्क रसूल में मर्तबा। पूछा उससे, हाँ बता तूने क्या पाया इश्क रसूल में, तूने क्या पाया? तो तूने दुनिया को दिखा दिया, इश्क रसूल साबित करके दिखा दिया, अमल करके दिखा दिया, तू सच्चा आशिक है, सच्चा आशिक रसूल है, तूने क्या पाया? उसने कहा सबसे पहले मैंने ये पाया कि अपनी खुली आंखों से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का रोज दीदार करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम सिर्फ अपनी जुबान से ये करार करते हैं, ये अपने दिल में इरादा लेके बैठे होते हैं, सरकार आएंगे, सरकार तशरीफ लाएंगे, सरकार का दीदार होगा। तो कैसे हासिल हुआ? इश्क रसूल से, इश्क रसूल करके दिखाने से। आइए मैं आपको लेके चलूं, इश्क रसूल हमने करके दिखाना कैसे है। पूछा गया। जब दूसरा इनाम जो अपने हाथों में उठाया था, क्या उठाया था? हाथों में उठाया था, किससे लगाया था? लगाया था। उसने बताया
गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मुझे जेल के अंदर इस नुस्खा अजीम का इल्म भी मेरे सीने में उतर चुका है, सुभान अल्लाह, जिसको मैं पढ़ना भी नहीं जानता था, जिसकी ताजीम भी नहीं जानता था, और ये मेरे सीने में उतर चुका है। मुझे ये अब फर आता है, ज़बान नहीं आता है। ये है दूसरा इनाम। दो इनाम हासिल हुए। तीसरा इनाम भी, फांसी का वक्त मुकर्रर हो गया इतवार वाले दिन। फांसी का मुकर्रर हो गया इतवार वाले दिन। तो कहने लगा खुश होके, मेरी इतवार में फा कोई नहीं होना, मेरी इतवार में फांसी कोई नहीं लगनी। हैरान हो गए बात सुन के। अच्छा, तुम्हें कैसे इस बात का इल्म? फरमाया कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद ये इरशाद फरमा के गए हैं कि हम तुम्हारा जुमेरात को इस्तकबाल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तीन बातें उसने कहा कि मुझे ये इनाम हुई हैं, जो कि बजुबान हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये तीन वाक़यात कैसे अता हुए? इश्क़ रसूल से। अभी तो हमने हाथों में उठाया है, वो इश्क का पहला बाब हमने पढ़ना है, वो इश्क का ऐन हमने अभी पढ़ना है, जिसको भी हमने हाथों में उठाया। कहाँ लगाया था? लगाया था। इरादा है कि ये सीने में उतरे। चाहते हैं कि इसका मोती मोती हम रोए इंशाअल्लाह। तो क्या तरीका है? तरीका ये है कि अब इसको खोलना है। अब जरा थोड़ी सी जान जोखम की बात आ गई। खैर है, कपड़ा तो था ना लगा हुआ, सीने से लगा लिया, कोई बात नहीं, खैर है। अब मामला आ गया खोलने का। अब यहाँ जरा थोड़ी सी मुश्किल आ गई है। वो कौन सी मुश्किल आ गई है? खुदारा हमें ये मुश्किल आसान करनी आ जाए, हमें हर वक्त बावजूद रहना आ जाए। तो जब हम उसको खोलेंगे, अब यहाँ से अल्लाह का कलाम शुरू होता है, अल्लाह से कलाम शुरू होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कलाम शुरू होता है और अल्लाह से कलाम शुरू होता है। अब देखें अल्लाह ने इसके अंदर खजाने क्या क्या रखे हैं। अब इसको पढ़ना शुरू कर दें। अभी पढ़ने तक बात है। अब कोई शख्स ये कहते कि मैं अभी इसको जान नहीं सकता, इसको भी मैं पढ़ नहीं सकता, वो इतना ही कर लिया करे कि उसका खोल के दीदार करके अपनी आंखों से लगा लिया, अपने होंठों से लगा लिया करे। इतना काम तो कर सकता है कि नहीं? जब इतना काम करना शुरू कर देगा तो उसके सीने में वही कुरान उतरना शुरू हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कुरान से मोहब्बत, फिर देखिएगा कि हमारे नाम भी जिंदा रहेंगे कि हम कुरान से मोहब्बत करेंगे, हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करेंगे, दामन मुस्तफ़ा को पकड़ लेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा भी बेड़ा पार होगा। तो हमारा नाम भी लिया जाएगा। आज जिस शख्स के खत्म पाक पे आप लोग मौजूद हैं, उसने अपनी जान अपने पीर पे कुर्बान कर दी, अपने मुर्शिद पे कुर्बान कर दी। हर वक्त अपने मुर्शिद का नाम, हर वक्त मुर्शिद की बारगाह में खिदमत के लिए पेश रहता। यहाँ पर भी उनका मिलाद पाक करता, यहाँ पर भी उनको बुलाता, यहाँ पर भी उनकी ज़ियाफत करता, दावत करता, आपके पास भी चला जाता है। और दिन में शायद रोजाना एक हाज़िरी उसकी होती, किस लिए? कि मैं मुर्शिद से कुछ हासिल कर सकूं, मैं अपने पीर से कुछ ले सकूं। कौन सी बातें लेने के लिए पीर के पास जाते हो? मुर्शिद खाने किस काम के लिए जाते हो? अल्लाह से कनेक्शन जोड़ने के लिए, जो कि हम खुद तोड़ते हैं अपने हाथ से। आज जिस जगह पे आप मौजूद हैं, ये मोहब्बत भरा पैगाम भी देना चाहता हूँ। खुदारा मस्जिदों को आबाद कर लीजिए। मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करोगे, अपने कदमों से आबाद करोगे, आपके घर भी आबाद होना शुरू हो जाएंगे। ये आपके इलाका की मस्जिद है, कोशिश किया करें कि यहाँ पे 5 वक्त नमाज अदा किया करें। ये ना इंतजार करें कि कौन आएगा अजान देने के लिए, कौन आएगा जमात करवाने के लिए। आप अपनी कोशिश शुरू कर दें, फिर देखिए यहाँ पे रौनक कैसी लगती है। आप अल्लाह का घर आबाद करें, देखिए आपका घर आबाद होना शुरू हो जाए। जिस शख्स को भी कोई मुराद हो, दिल में कोई ख्वाहिश हो कि मेरी पूरी नहीं हो रही, वो बावजूद हो के जरा मस्जिद के अंदर कदम रखे, फिर देखिए अल्लाह के घर से नहीं मांग रहा तो कहाँ से मांग रहा है? अल्लाह के अलावा हमें देना किसने है? अब इस बात पे अकीदा तो सारों का है, अल्लाह के अलावा हमें किसने देना? अल्लाह से मांगने का तरीका ही नहीं है हमें। अब ये तरीका सीखने के लिए तो हम जाते हैं अपने मुर्शिद खाने, यही चीजें लेने के लिए तो हम पीरों के पास जाते हैं, या कुछ मालो दौलत लेने के लिए जाते हैं? बताएं जरा। अल्लाह से मांगने का तरीका लेने के लिए जाते हैं, और जब तरीका नहीं आता तो क्या कहते हैं कि जनाब ये काम भी आप ही कर दीजिए। और जब कुरान पाक पढ़ने की बारी आई तो मदरसे से हाफिज साहब को बुला लिया, बच्चों को बुला लिया कि जनाब यहाँ पे बैठ के कुरान पाक का खत्म आप पढ़ दीजिए।
خود گھروں میں بیٹھے رہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ خدا را صرف آپ کو محبت بھرا پیغام دیتا ہے۔ مسجدوں کو آباد کریں گے، خود بھی بیٹھے قرآن پاک میں، چاہے آپ انگلی ہی پھیر لیں، چاہے آپ سطر ہی اس کی اپنی آنکھوں سے گزار لیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے بچوں کو بھی ثواب ملے گا۔ آج نفسا نفسی ہے، اس قدر دوڑ لگ چکی ہے دنیا کی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے ہر ایک کی کوشش ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مال کے لیے ہر ایک کی کوشش ہے۔ خدا را اپنے لیے وقت نکال لیں، آج نہیں نکالیں گے کل کو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کل کو کوئی آپ کو جاننے والا نہیں ہوگا، جائیں گے مٹی میں دفن کریں گے، خلاص کچھ نہیں یاد رہے گا، باقی آپ کی زمین، آپ کی جائیداد، ہر ایک چیز بانٹ لی جائے گی، پیچھے کچھ نہیں رہے گا آپ کے نام کا بدنام۔ ایک شخص فوت ہو گیا، کچھ عرصے بعد اس کو مردہ خانے رکھ دیا گیا، کچھ عرصے بعد وہ زندہ ہو گیا۔ اب اس نے خواہش کی کہ میں جانا چاہتا ہوں گھر اپنے، اس نے کہا دیکھ لو تمہارے پاس وقت ہے، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو میں ہمیں زندگی دے دیتے، تم زندہ رہ لو، زندہ رہ کے دیکھ لو، واپس آنا چاہو تو بتا دینا، واپس آنا چاہو تو بتا دینا۔ جب گھر میں گیا، بیوی اس کی اپنی نہ رہی، بیوی نے بھی شادی کر لی اور بچے اس کے، اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا، مال اس کا بڑھ چکا تھا، بک چکا تھا، کچھ بھی اس کے نام کا نہ رہا باقی۔ کیا دیکھنے گیا تھا کہ میں اپنے بچوں کے درمیان، وہ مجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ بابا تو ہمارا زندہ ہو گیا، یہ تو فوت ہو گیا تھا، وہ اسی طرح مجھے پیار سے دوڑ کے بلائیں گے، میرے پاس قریب چلے آئیں گے، کچھ بھی نہیں رہا باقی، چلا گیا۔ اور جب وہاں سے مایوس ہو کے لوٹا، اس کے دوست بھی اس کے نہ رہے، دوستوں کا پتہ کرنے چلا تو دوستوں کا بھی یہی پتہ چلا کہ کچھ مر گئے تھے اور کچھ وہ علاقہ ہی چھوڑ کے چلے گئے، اور کسی کے اوپر کوئی غربت نے ایسا ڈیرا ڈال لیا کہ وہ بالکل معاف ہو کے رہ گیا، اس کے وہ دوست احباب بھی نہ رہے، کیا تھا اس کے پاس، پھر واپس پلٹا، مایوس ہو کے واپس پلٹا۔ وہ وقت یاد کریں گے جب آپ اپنی آنکھوں سے اس دنیا سے جانے کے بعد دیکھا کریں گے، آپ کو یہ تو خوشی حاصل ہوگی نا کہ میں اپنے بچوں کے درمیان جو پیارے نبی کریم علیہ السلام کی محبت چھوڑ کے گیا تھا، تو آپ کا دل خوش ہوتا رہے گا کہ وہ محبت ان کے سینوں میں آج بھی موجود ہے، اور وہ خود منتقل کر بھی رہے ہیں اپنے بچوں کے دلوں میں، وہ منتقل کر بھی رہے ہیں، تبرک پیش بھی کر رہے ہیں، اور دامن مصطفیٰ کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ اب اتنی باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی، کیا ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تبرک؟ یہ دامن مصطفیٰ جو ہم نے پکڑا ہے تو ذرا مضبوطی سے پکڑنا چاہتے ہیں؟ میں تو بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں، ابھی یہ آپ کے سامنے ضیافت موجود ہے، ابھی دعا ہونی ہے تو آپ کو کھلی اجازت مل جانی ہے کہ اس کا جناب آپ تیا پانچا کر دیں، برتن بھی نہ چھوڑیں، بے شک برتن بھی ٹوٹنے کی آواز آنی چاہیے نہیں، ذرا یہی سلیقہ آپ کو بتانا ہے۔ آپ کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جانا پڑ جائے، کسی ایسی اعلیٰ تقریب میں جانا پڑ جائے، آپ بڑے اکڑ خوں بن کے اپنے آپ کو اکڑا کے یوں کر کے ایسی نفاست کے ساتھ انگلیاں ایسے کر کے آپ وہ چمچ اٹھائیں گے، چھریاں اٹھائیں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمیں سب سے بڑا سلیقہ آتا ہے کھانے کا، کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ وہ سارا کچھ کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو؟ آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، آپ کی تصویریں بن رہی ہیں، وہ زمانہ دیکھے گا، فیس بک دیکھے گا، سوشل میڈیا دیکھے گا، وہاں آپ کی وہ تعریف کریں گے، نہیں، ہمیں وہ تعریف نہیں چاہیے، ہمیں وہ تعریف چاہیے جو ہمیشہ ویڈیو بنتی ہے، جو سرکار کی بارگاہ میں ویڈیو ہماری پیش ہوتی ہے، جو یہ آنکھیں ویڈیو بنا کے پیش کرتی ہیں سرکار کی بارگاہ میں، ہمیں وہ ویڈیو چاہیے، اس ویڈیو کے اندر جو طریقہ، جو سلیقہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کا، ہمیں وہ چاہیے۔ ارادہ ہے مکمل کروں اپنی بات کو، آج ہم نے سب سے پہلے تقریب، جس بھی تقریب میں آپ بیٹھے ہوں، بالخصوص محفل پاک کی تقریب، اس میں یا تو اس انداز سے بیٹھا کریں جیسے یہ چوکھڑی مار کے بیٹھے ہیں، اس میں بیٹھنا بھی آسان ہوتا ہے، یا دوسرا طریقہ ہے جس طرح ہم نماز کے اندر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے دیکھیے، ذرا بیٹھ کے دیکھیے، آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے، یہ بھی تعظیمی انداز ہے۔ جب بھی کسی بزرگوں کے ہاں جو نہ بیٹھ سکے اس کو جو ہے رخصت ہے، اگر پیٹ زیادہ ہے یا کوئی موٹا زیادہ ہے اس کو رخصت ہے، لیکن اس طرح بیٹھنے سے تعظیمی انداز قائم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں آپ اپنی مرشد کی بارگاہ میں پیش ہوں وہاں پہ بھی بیٹھنا پڑے تو ایسے بیٹھیں۔ رب کی بارگاہ میں جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں نماز کے اندر تب بھی ہم ایسے ہی بیٹھتے ہیں، اسی طرح محفل پاک میں بھی جہاں کہیں بھی آپ کو بیٹھنے کا اتفاق ہو، کرسیاں بھی موجود ہوتی ہیں،
सोफे भी मौजूद होते हैं। जब इंसान थक जाता है तो फिर अपनी पोजीशन बदलता है कि नहीं, कि बैठने का अंदाज आपको बता रहा हूँ। अब महफिल पाक के अंदर नारा बुलंद हुआ, मैं नारों का जवाब देख रहा था, बड़े ही ढीले ढाले अंदाज से दिया जा रहा था। नारे से क्या होता है? नारे से इसको गरमाइश मिलती है। जब नारा तकबीर बुलंद किया जाता है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कभी जरा फौजियों से पूछ के देखें जो हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनके सामने जरा नारा तकबीर लेके देखिए तो कैसा आपको फलक शगाफ जवाब देंगे। क्या जवाब होगा नारा तकबीर का? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपके सीने से आवाज निकले, अल्लाह का नाम निकले, जितनी मर्तबा भी नारे का जवाब देंगे आपका दिल जिक्र करेगा। अब अजरा ईमानों का सबूत, नारा रिसालत जब बुलंद हो, दोनों हाथों को उठा देना। हमारे पास यही तो दोनों हाथ हैं जो हम अपने प्यार का इजहार करते हैं, सीने से लगाने के लिए, हाथों में उठाने के लिए, मुसाफिहा करने के लिए, और लेटने उठने बैठने हर तरह हमें चीजों को पकड़ने और लेके जाने के लिए यही दो हाथ तो होते हैं। और ये दो हाथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। जब नारा रिसालत बुलंद हो तो क्या कहना है? या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करना। अब इस दोनों हाथों को बुलंद करने से एक और फायदा भी हुआ। क्या फायदा हुआ? कि जरा बैठे बैठे सुस्ती आ जाती है और तवज्जो दाएं बाएं होने लग जाती है, अकड़ाव आने लग जाता है जिस्म में, थकन होने लग जाती है। तो जरा हाथों को बुलंद करने से क्या हुआ? ये जिस्म को आपकी प्रैक्टिस मिल गई, और जिस्म और ईमान का जो आपने जबान से सबूत दिया है, आज भी उसकी गवाही देंगे। नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। अब मजा आएगा जब आपके सामने नारा लिया जाए। आप यहाँ बैठे हैं अभी, जाने अब अगली महफिल आपकी कहाँ होगी, किस जगह बैठेंगे, जाके किस जगह आपकी ये हाजिरी का सबूत अपने सरकार की बारगाह में पेश करेंगे। सरकार आपकी याद में मैं बैठा था, फलां जगह महफिल थी, मैंने जाके अपनी हाजिरी पेश की थी, गवाही दी थी या रसूल अल्लाह। अपने जबान से भी निकला था, अपने हाथों से भी मैंने सबूत दिया था। अब यहाँ पे अगली बात आ गई, ईमान की जो जिसके ऊपर हम सबों ने अपना अपना सबूत पेश करना है, मोहब्बत का सबूत पेश करना है। क्या होगा अगला नारा? नारा तहकीक। ठीक है, इसमें भी हाथों को बुलंद करने की प्रैक्टिस तो मैंने करवा दी है। जैसे मर्जी एक हाथ बुलंद करें, दोनों हाथ बुलंद करें, तो हमने ये ईमान का सबूत देना है। किस चीज का ईमान है हमारा? किस चीज की मोहब्बत है हमारी? चारों यारों से। किसके यार हैं वो? सरकार के यार हैं। हमने सबूत देना, नारा तहकीक। अब मोहब्बत की बात आ गई, ईमान की बात भी है, मोहब्बत की बात भी है, सरकार तक पहुंचने का रास्ता भी है। सरकार सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब भी नामे नामे ज़बान पे आए तो करमल्लाहु वजहुल करीम आप ही की शान है, आपके अलावा और किसी से नहीं। सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम, इनके लिए नारा कौन सा बुलंद होता है? जरा हमारे ईमान को भी गरमाता है, हमारे कल्ब को भी गरमाता है कि जब हम नाराए हैदरी बुलंद करते हैं, नाराए हैदरी या करमल्लाहु वजहुल करीम। अब ये करमल्लाहु वजहुल करीम आपकी ज़बान पे होना चाहिए, आपके दिल पे होना चाहिए। तो या अली हमने बुलंद करके जवाब देना है। अब मोहब्बत का भी तकाजा है, ईमान का भी तकाजा है, हमारे अकीदे का भी तकाजा है कि जब हम नाराए गौसिया लगाते हैं, जो तो मानने वाले हैं सरकार गौसे पाक, मानते उनको गैर भी हैं, कैसे मानते हैं वो हमें नहीं बताते, वो कैसे मानते हैं, वो खुफिया मानते हैं, सरकार की इल्म को भी मानते हैं, सरकार की मर्तबे को भी मानते हैं, लेकिन जरा खुफिया मानते हैं, कहीं इनके सामने इकरार ना हो जाए, कहीं ये ना कहने लग जाए कि नहीं ये भी तो हमारे ही वो सारा सिलसिला है। नहीं, वो मानते हैं लेकिन खुफिया तरीके से। तो वो नारा गौसिया लगाएंगे तो क्या जवान जवाब देगी? या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म।